नमस्कार। आज हम अगला सूत्र पढ़ेंगे। अब तक हमने हलों की संज्ञा, लोप संज्ञा और लोप विधायक सूत्र को पढ़ा। आज के वीडियो में मैं आपको अचों की संज्ञा करने वाले सूत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। अच एक प्रत्याहार है और इस प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं। ऐ उण के ऐसे लेकर के ऐ औच के च तक यह प्रत्याहार बनता है। इसके अंदर 9 वर्ण आते हैं जिन्हें हम स्वर कहते हैं। संस्कृत में नवस्वराः या ये 9 ही स्वर हैं। कहते हैं अचः स्वराः। अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अचों की संज्ञा करने वाला सूत्र है उपदेशे अजनुनासिक इत, अर्थात उपदेश अवस्था में स्थित अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था क्या होती है यह हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं स्मरण कराना चाहूंगा। पाणिनि आदि त्रिमुनियों के द्वारा कहे गए वचन उपदेश कहलाते हैं। इसके अंदर धातु पाठ, गण पाठ, सूत्र आदि सभी प्रत्यय वगैरह सभी इसमें आ जाते हैं। इनके द्वारा कहे गए मूल शब्द उपदेश कहलाते हैं। इस अवस्था के अंदर जो अनुनासिक अच है उसकी इत संज्ञा होती है। आपने देखा होगा, माहेश्वर सूत्र पढ़िएगा तो लण एक सूत्र है, लण के लय पर अनुनासिक का चिन्ह लगा हुआ मिलेगा। वो अनुनासिक का चिन्ह यानी चंद्र बिंदु, जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं, वही अनुनासिक का चिन्ह है। वो अनुनासिक का चिन्ह जिस स्वर पर मौजूद होता है वह स्वर इत संज्ञक होता है, उस स्वर की इत संज्ञा होती है। आजकल के ग्रंथों में, आजकल की व्याख्याओं में ये अनुनासिक चिन्ह लगाने की पद्धति समाप्त प्राय हो चुकी है। तो इसको पहचाना कैसे जाएगा? तो इसके लिए भी एक व्यवस्था लघु कौमुदीकार ने की है। ये कहते हैं प्रतिज्ञा अनुनासिक्या, यानी कि परंपरा से जिन्हें हम अनुनासिक मानते हुए इत संज्ञक मानते आए हैं, हमें उन्हीं की इत संज्ञा करनी है, नया कोई आविष्कार नहीं करना। यानी कि यह हमें ज्ञात होना चाहिए कि इस जगह पर यह स्वर अनुनासिक है। जैसे कि उदाहरण देता हूं, तय तवतु निष्ठा एक सूत्र है। तय तवतु निष्ठा सूत्र जहां भी लिखा मिलेगा वहां आपको तवतु के तु उ के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह मिलेगा। हो सकता है कि आजकल की व्याख्याओं में यह अनुनासिक का चिन्ह आपको न भी मिले। मौलिक ग्रंथों के अंदर ये मिलता है, लेकिन हो सकता है न भी मिले। मिलना चाहिए, लेकिन आजकल ये पद्धति हो गई कि हम जानते हैं कि तवतु के उकार की संज्ञा होती है, इसलिए वो अनुनासिक के चिन्ह की अवहेलना कर देते हैं, ये नहीं मिलता है। तथापि चाहे वो मिले, अनुनासिक मिले चाहे न मिले, तथापि उसकी संज्ञा होती है, क्योंकि ये हम जानते हैं, क्योंकि वो अनुनासिक है, ये हम जानते हैं, इसलिए उसकी संज्ञा करनी है। और इत संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? इत संज्ञा करने का प्रयोजन वही है, तस्य लोप है। जिसकी संज्ञा होती है उसका लोप होता है। ये आप बिल्कुल ध्यान कर लीजिए, बिल्कुल एकाग्र होकर के सुन लीजिए कि जिसकी संज्ञा होती है उसका लोप होता है। आपके दिमाग में अब प्रश्न उठेगा तो फिर तो इसका मतलब ये होगा कि माहेश्वर सूत्रों के प्रत्येक अंतिम वर्ण है जिन्हें हम इत कहते हैं, जिनकी हमने इत संज्ञा की है, उनका भी लोप हो जाएगा। नहीं, उनका लोप नहीं होगा। उनका लोप क्यों नहीं होगा? उनका लोप इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनसे हमें अण आदि संज्ञाएं करनी है, अण आदि प्रत्याहार बनाने हैं, इसलिए उनका लोप नहीं करना है। उनके अतिरिक्त जहां भी इत संज्ञा होगी वहां पर लोप भी होगा। उपदेश अजनुनासिक इत का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे तवतु प्रत्यय है, अभी बताया, इसके उकार की इत संज्ञा उपदेश अजनुनासिक इत से हो जाएगी।
इसी प्रकार से क्षत्रि प्रत्यय है, क्षत्रि प्रत्यय में ऋकार की संज्ञा उपदेशज अनुनासिक इत से होगी। इसी प्रकार अन्यत्र जगह भी आपको समझना चाहिए। धन्यवाद।